चलिए पहले आपको पूरी जानकारी देते हैं, साल 2002 की जानकारी देते हैं। अप्रैल में आपको बता दें कि अवैध खनन की शिकायत जो है वो की गई थी, अरावली विवाद को लेकर आपको बता दें। फिर उसके बाद 2002 के बाद अगर हम आगे जाए तो खनन की शिकायत के बाद अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का खनन पर रोक जो है वो लगा दी गई थी। इलीगल माइनिंग का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं गहलोत सरकार के दौरान। उसके बाद रोक हटाने की अपील जो है वो गहलोत सरकार की तरफ से ही की गई, कांग्रेस सरकार की तरफ से। दिसंबर में कोर्ट से खनन की जो अनुमति है वो मिली। अब साल 2003 में जाते हैं। यहां पर मई महीने में 100 मीटर की ऊंचाई वाली जो परिभाषा है, अगस्त में खनन की संभावनाएं का निर्देश जो है वो दिया गया था। 2003 में आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सरकार उस वक्त जब राजस्थान में थी, उस वक्त आवंटन जो है वो शुरू हो गया था। फिर अब आपको लेकर चलते साल 2010 में एफएसआई की रिपोर्ट में अवैध खनन का खुलासा जो है वो किया गया था। अरावली की लगभग 2269 पहाड़ियों में 25% पहाड़ियां गायब हो गई। गहलोत सरकार ने 100 मीटर वाली परिभाषा जो है वो दी थी, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है ये परिभाषा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का 100 मीटर वाली परिभाषा मानने से इनकार हो गया। उस समय 2010 का जिक्र कर रहे हैं। एफएसआई को जो है सैटेलाइट इमेजिंग का आदेश जो है वो दिया गया था। अब एफएसआई की रिपोर्ट में 128 में लगभग 31 पहाड़ियां जो है वो माइनिंग से गायब हो गई थी। आप सोचिए। तो उसके बाद आपको बता दें कि ये मामला जो है वो आज 2024 में जब एक बार फिर से बोला गया कि इसमें एक पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए। और हमारे साथ सूर्य जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है अरावली को लेकर, जो अभी स्टे लगा दिया गया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लाखों लोगों के साथ जो न्याय किया है स्टे लगाकर, ये स्टे जारी रहे तब तो हम लोगों के ऊपर एहसान होगा। हम लोग अरावली में पले बड़े हैं, खेले कूदे हैं। हमने अरावली को उजड़ते हुए देखा है। अब अरावली और ना उजड़े, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है, स्टे को बरकरार करके आदेश भी अरावली के पक्ष में दे और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों, लाखों करोड़ों लोगों के पक्ष में निर्णय दें। क्योंकि स्टे है, मैं स्टे से खुश नहीं हो रहा। स्टे से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे को एक मौका मिला है कि हमारी सुनवाई हुई और हमारे पक्ष को माना सुप्रीम कोर्ट ने। परंतु मुझे ऐसा लगता है सरकार को भी इस पे गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर सरकार गंभीरता नहीं दिखाएगी तो निश्चित तौर पे सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की नीयत के ऊपर शक जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, खासतौर पर रिपब्लिक भारत की, आर भारत की जो मुहिम थी, अर्नब गोस्वामी की जो मुहिम थी, ऐश्वर्या कपूर की जो मुहिम थी, आप लोगों की जो मुहिम थी, वो रंग लाई है और उसका असर भी अब देखने को मिला है। मैं रिपब्लिक भारत का अपनी ओर से, करनी सेना की ओर से, अरावली बचाओ आंदोलन के जितने भी जो लोग हैं उनकी तरफ से भी आपको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं लेता हूँ। बिल्कुल सूरजपाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी का बार बार जिक्र हो रहा है। इस बदलाव की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि 2024 से पहले पूरी अरावली हिल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर अवैध तरीके से खनन जो है वो नहीं हो रहा था, तब भी इलीगल माइनिंग जो है वो हो रही थी। अभी किस तरीके का आप बदलाव जो है वो देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिएगा, ये जो 100 मीटर का एक ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया है, ये सिर्फ माफियाओं को फायदा पहुंचाने का एक प्लान है इन लोगों का। माफिया हावी है। 100 मीटर कितना, समुद्र तल से आप 100 मीटर बोल रहे हैं। मैं जहां रहता हूं सोना की अरावली की पहाड़ियों में, जहां मेरा घर है जी, वहां पर 100 मीटर 300 मीटर तो नीचे है। और हमारे सोना की जो अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको प्लेन नजर आएंगी, ऊंची नीचे नजर नहीं आएंगी। जहां पर अंसल जैसे बिल्डर ने करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले कर रखे हैं, जहां पर पाथवे स्कूल ने एक अवैध बिल्डिंग बना रखी है, जहां पर कई रिटायर्ड जजों ने, आईएएस अधिकारियों ने अरावली को खोद कर वहां पर अपने फार्म हाउस बनाए हुए हैं। क्या पता नहीं है क्या मंत्री जी को, या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इनके बारे में जानते नहीं है? सब जानते हैं जी। ये तो सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है इस अरावली को लूटने के लिए, खसोटने के लिए। मैं क्योंकि हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर से जुड़ा हूँ। आप फरीदाबाद की, जब दिल्ली से आप फरीदाबाद की तरफ आएंगे, सूरजकुंड के आसपास, बड़कल के आसपास, आप देखिएगा जो बड़कल झील बड़ी फेमस हुआ करती थी, वो खत्म करती थी अरावली के जो खनन माफिया हैं। उसमें अनेकों नेता जो आज की डेट में कई हजार करोड़ के मालिक हैं, उन्होंने कई हजार
करोड़ रुपए टैक्स गवर्नमेंट का चोरी किया हुआ है, जिससे गवर्नमेंट अभी उनको ले ही नहीं रही है उनसे। चोरी करने का मैं आरोप लगा रहा हूं, टैक्स। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। विमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया, आप रिपब्लिक भारत के साथ कनेक्ट हुए। सर, 1400 किलोमीटर अरावली रेंज हमारी बताई जाती है, इतनी लॉन्ग है ये, लेकिन क्या असर जो है वो अभी स्टे के बाद पड़ते हुए नजर आएगा, और किस तरीके के बदलाव आप चाहते हैं इस पॉलिसी? देखिए, जो ये 700 किलोमीटर का रेंज है और लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। आज भी अगर आप चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशन, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नोट लेके आए थे, और जब उन्होंने कहा कि इस तरह की परिभाषा जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है, एक इकोलॉजिकल रिसोर्स, मतलब आप एक पहाड़ी को, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर 12,000 में से 12,000 जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो अरावली के माने जाते हैं एक गणना के अनुसार, वैसे तो पहाड़ की गिनती ऐसे नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई पूरी की पूरी एरिया 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एक इकोलॉजिकल रिसोर्स है, ना कि सिर्फ वही जो 100 मीटर के ऊपर हो। और इस परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा कि इन 12,000 चोटियों में से सिर्फ 1,000 चोटियां हैं जो इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है, जिसका मतलब है कि लगभग 90% अरावलीज जो है वो माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा। ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, जिन्होंने सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर के आज एक महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया। देखिए, आज वो मौका नहीं था कि मेरिट के ऊपर डिस्कशन हो पाए, लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड एक माहौल है, जिसके तहत हमने 20 नवंबर के एक जजमेंट को आंतरिक रूप से अबेयंस जो है पे रखा गया है 21 जनवरी तक। लेकिन विमलेंदु जी, जो बार बार उस 11 लाख हेक्टेयर एरिया का जिक्र किया जा रहा था जो डिग्रेड हो चुकी है, ये एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि डिग्रेड हो चुकी है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कह रही हैं डिग्रेड हो चुकी है, उसको रिस्टोर करने की बात हो रही थी। फिर ये भी बात हो रही थी कि न्यू पॉलिसी में ये कहा जा रहा है कि न्यू माइनिंग अलाउ नहीं होगी। तो मतलब क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है? क्योंकि सीजीआई की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि अगर आप देखें पहले के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है अपने सबमिशंस में पास्ट में कि 25% अरावली तो ऑलरेडी गायब हो चुकी थी इलीगल माइनिंग के कारण। और जब हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, वाटर स्कैर्सिटी के बारे में बात करते हैं, डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, और तब उस कॉन्टेक्स्ट में अरावली जो कि एक इकलौता एक नेचुरल रिसोर्स है, एक बैरियर है, एक डस्ट बैरियर है, एक क्लाइमेट बैरियर है, एक वाटर सफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, और उसको अगर आप माइनिंग के नहीं परिभाषा, तो बहुत बार कहते हैं कि परिभाषा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर आप अरावली को आज पुनः परिभाषित करेंगे और एक डब्बे में बंद करेंगे, तो कल उस अनुसार तो आप गंगा को और शिवालिक को और हिमालय को भी करेंगे। और इकोलॉजिकल रिसोर्स, जो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने भी कहा कि कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। एक रीजन जो है सिर्फ एक डॉट से नहीं होता कि एक 100 मीटर के डॉट्स को अरावली कहेंगे, और पूरे रीजन का जो अपना एक सिग्निफिकेंस है, एक पूरे के पूरे 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो सिग्निफिकेंस है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। और उसके बारे में इसके लिए आगे एक पॉलिसी मेकिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, विवेक आप भी हमारे साथ बने रहिए, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अब तक सुनवाई में क्या कुछ हुआ है।